हमारे पूर्वजों ने एक सीख दी, जिस देश में तुमने जन्म लिया, अगर उस देश के तुम भक्त नहीं ना, तुमने माँ का दूध पिया, बाप का तुम में रक्त नहीं। ये जो इतिहास चल रहा है ना पिछले 200 सालों से, अंग्रेजों की प्रिंटिंग प्रेस से छप के आ रही है किताबें, जिसमें सारे क्रांतिकारियों को रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, भगत सिंह रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट था के? रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट दिखा रखा, भगत सिंह 23 साल का छोरा फांसी पे चढ़ गया, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट था वो। पागल बना रहे हैं जनता का। मैंने कह रहा हूँ पहले सारी किताब चेंज करो, इन नेताओं ने पढ़ाओ, और जिसके याद हुए ना वो तो नेता बनने लायक है, और जो नहीं है ना वो नेता की गद्दी छोड़ दे। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, ने बोला हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ने बोला सीने में जो जख्म है, सीने में जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। वीर सावरकर कायर है, फलाना है, ढिंगड़ा है, कहते कोई टीपू सुल्तान की मूर्ति बन रही है, सांबा जी की मूर्ति बनवाओ, है ना, गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्ति बनवाओ, महाराणा प्रताप की मूर्ति बनवाओ, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनवा, भगत सिंह की मूर्ति बनवा। भाई ले अशफा, और भाई और मैंने कहूँ अशफाकुल्ला खान की मूर्ति बनवा दे, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। दारा शिकोह की मूर्ति बनवा दे, हम तो उसके लिए भी मना ना कर रहे, पर बनवाओ ना, बनवाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुन, ये किसी के भी सगे ना है, ये अगर सगे होते, ये सगे होते, अशफाकुल्ला खान की बनवा दो मूर्ति। ला सारे हिंदुओं का समर्थन दिलवाऊं। राम प्रसाद बिस्मिल का सबसे बढ़िया दोस्त था, मेरा क्या कही थी भाई साहब, राम प्रसाद बिस्मिल जब जेल में था, अशफाकुल्ला खान ने न्यू कही थी, तुम जितने लेख तू लिखे है ना, तू मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है। नु बोला जितने लेख तू लिखता है राम प्रसाद बिस्मिल, नु बोला तू उर्दू में भी लिख, ताकि देश का हर मुसलमान पढ़ सके तेरी क्रांतिकारी विचारधारा, ताकि उसके अंदर भी देशभक्ति जगे। पढ़ा। राहुल गांधी के बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि वीर सावरकर कायर थे, अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी थी, क्या कहेंगे आप इस बयान को लेकर? सर मैं इस बयान के बारे में ये कहना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान की पूजा करने वाले लोग ना वीर सावरकर को कायर ही कहेंगे सर। अब वो टीपू सुल्तान की पूजा करते हैं ना, और तात्या टोपे के बच्चों से, तात्या टोपे की जो जनरेशन के बच्चे हैं वो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते, ठीक है। तो ये इनके मुंह से कही गई बात ना भाई, ये कभी भी किसी क्रांतिकारी की तारीफ नहीं कर सकते। भगत सिंह को भी आज तक वो मान सम्मान नहीं मिला भाई साहब जो मिलना चाहिए था। आपको पता है किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। भाई साहब पाकिस्तान ने भी भगत सिंह के जन्म तिथि पे ना केक काटा था, पता क्या कह के, कि इस आदमी ने ना दोनों देशों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान एक था, पाकिस्तान जैसे देश में भगत सिंह का जन्मदिन बनता है क्योंकि वो क्रांतिकारी था। और हमारे देश के अंदर क्या लिखा जाता है किताबों के अंदर, कि भगत सिंह जो था ना वो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट था। भाई साहब 75 साल से आपने क्यों नहीं चेंज करवाया? आपकी देशभक्ति तो यहीं से पता लग रही है। लाला लाजपत राय, इतिहास बताओ ना कोई, पता तो जिनका इतिहास पता होना चाहिए, उनका तो इतिहास किसी को पता ही नहीं है भाई। कहानी ये है कि भाई इनकी बात ना सीरियस ना ली जाए। कभी वीर सावरकर को गाली बक रहे हैं, कभी किसी को, अरे क्रांतिकारी था यार, क्रांतिकारी था, पागल समझ रहे हो गए यार। आपको जेल ना, आप जेल में कौन जाता है आज की डेट में? जेल कौन जाएगा? दो ही जाएंगे ना, दो ही आदमी जाएंगे, या तो जिसने जुर्म करा होगा या जो रिवोल्यूशनरी होगा। आप मेरे से नहीं बताओ भाई साहब, आपने द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ी है? मेरा बैग अभी यहाँ हो ना, मेरा बैग कहाँ है भाई? भाई मेरा बैग दिखाएगा, बैग लेगा, कैमरे का आगे लेगा, कैमरे का। एक मिनट ना दिखाना जरूरी, अरे दिखाना जरूरी है, दिखाना जरूरी भाई एक मिनट भाई, ये मेरा बैग है, मेरा बैग था, ये देखो भाई, ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ पिछले 3 महीने से। ये क्या लिखा हुआ गांधी जी के बारे में? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। पकड़ना भाई, मैं अब आपको देखो, मैं बताता हूँ, मरता एक आदमी है जो क्रांतिकारी होता है, जो मरा नहीं ना, इसका मतलब उसने समझौता करा दुश्मन से। सर आप मुझे एक बात बताओ, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ना आप। महात्मा गांधी जी के बारे में बताता हूँ। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी को स्वीकार नहीं करा था भाई साहब, जो इस देश को कभी बताया नहीं जाता। आप नहीं बताओ, आप गांधी जी के अगर आप गांधी जी को इज्जत देते हो ना, आप गोडसे को गाली बकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप करो जो करना है। लेकिन आप गांधी जी ने जो 14 चीज़ लिखी थी कि मुझे भारत देश के अंदर ये चाहिए, आप वो तो इम्प्लीमेंट कर दो भाई। गोरक्षा का कानून बनाने के लिए कही थी महात्मा गांधी ने, बना दिया आपने 1947 से। भाई राम के देश में गाय कटेगी गे। बाबर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में पता क्या लिखा था बड़े भाई? बाबर तो मुसलमान था, ऑटोबायोग्राफी में बाबर लिख के गया था कि या तो इस देश में तुम राज कर सकते हो, या तुम इस देश के अंदर गाय का मांस खा सकते हो। बाबर से लेके औरंगजेब तक किसी ने गाय नहीं काटी भाई, क्योंकि उस टाइम जो कृषि होया करती ना, वो गाय और बैल तो होया करती। उस टाइम ट्रैक्टर नहीं थे, तो रोटी तो बाबर भी खाता होगा, खेत के पे फसल तो बाबर भी खाता होगा भाई। गाय ने कटवा दोगे तो खेत पे फसल कहाँ पे बोओगे? यूरिया डीएपी कब आया? यूरिया डीएपी, खाद, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारे जो केमिकल वाले हैं 17वीं शताब्दी के बाद आए हैं। 17वीं शताब्दी से पहले जिनकी सरकारें थी ना, जो मुगलों की, उनने गाय नहीं काटी भाई। इसको, इस सच को दिखाओ, पूरी जनता को बताओ इस सच को। और ये सारी चीज ये जो चीज़ बताने की होती है ना, ये वो नहीं बताते। दारा शिकोह का नाम लेते हैं, ये दारा शिकोह का नाम लेते हैं।
नहीं लेते ना दारा शिकोह का नाम। ये अब्दुल कलाम को नहीं मानते, दारा शिकोह की इज्जत नहीं करते, ये हर उस आदमी से नफरत करते हैं जिसने देश के लिए कुछ करा। पता है क्यों? क्योंकि भाई इनको राष्ट्र से नफरत है। जैसे वो कहते हैं कि गांधी जी और नेहरू जी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, अंग्रेजों की गुलामियां करते थे, लेकिन भाजपा कहती है एक तरफ कि हम उन्हें भारत रत्न देंगे, वीर सावरकर को। भाई क्यों क्या नहीं कहेंगे? मिलेगा भारत रत्न? क्यों नहीं मिलेगा भारत रत्न? भाई भारत रत्न मिलेगा, हर क्रांतिकारी को भारत रत्न मिलेगा। भाई लाला लाजपत राय को, क्रांतिकारी को लाला लाजपत राय को मिलेगा, भगत सिंह को मिलेगा, इसको क्या कहते हैं, राजगुरु बिस्मिल साहब, अशफाक उल्ला खान साहब, सबको मिलेगा। शिवाजी साहब, संभाजी, छत्रपति शिवाजी, सबको मिलेगा भाई। और सबकी मूर्ति बनेगी भाई। और तुम्हारे ऐसे, जैसे तुम्हारे दर्द हो रहा है ना, जैसे तुम्हारे दर्द हो रहा है ना, ऐसा दर्द हम बार बार करेंगे भाई। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मारते एक सीख दी है, मतलब जिस देश में तुमने जन्म लिया, अगर उस देश के तुम भक्त नहीं, ना तुमने माँ का दूध पिया, बाप का तुम में रक्त नहीं। समझ गए भाई? बिस्मिल साहब की एक कविता और सुनाता हूँ। आज की डेट में जो भी आदमी बोल रहा है ना देश और धर्म के लिए, जितनी भी सो कॉल्ड सेक्युलर, जितनी भी सो कॉल्ड ये अंग्रेज है ना, जो मानसिक रूप से अंग्रेज हैं, ये उनको पता क्या कहते हैं? यार इनके पास कोई काम नहीं है, पागल कहेंगे आपको, ये कहेंगे इन देशभक्तों को। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उनके लिए भी एक कविता दी और राहुल गांधी के लिए भी एक कविता दी है। उन्होंने बोला देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, ने बोला हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ने बोला सीने में जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी और नेहरू जी ने जेल काटी, लेकिन वो कह रहे हैं वीर सावरकर तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। भाई मेरे तो नहीं बता, मेरे एक बात बता, 1911 की जनगणना बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को बता, जिस देश में भारत किसका देश है? राम को मानने वाले का। भारतीय संस्कृति फॉलो होगी यहाँ या कोई और संस्कृति फॉलो हो जाएगी? भारतीय संस्कृति ना, चाहे कोई भी पंथ का आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारतीय संस्कृति से ऊपर तो कोई धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति सबसे ऊपर है। तो मेरे को एक बात बता भाई, 1911 की जनगणना में जिस नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या पता कितनी थी? 95% से ऊपर। उन 8 राज्यों के अंदर मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, उन 8 राज्यों के अंदर 2011 की जनगणना हुई, जब पॉपुलेशन काउंटिंग हुई, तो वहाँ हिंदू 8 स्टेट में माइनॉरिटी में हो गया। अपने देश के 8 राज्यों में माइनॉरिटी में करके तुम अपने आप ने क्रांतिकारी दिखा रहे हो कि तुम बहुत बड़े देशभक्त हो। भाई भारत में ना 500 से ज़्यादा कश्मीर हैं, हमने तो सिर्फ एक कश्मीर देखा है, 500 से ज़्यादा कश्मीर हैं जहाँ आपके देश का कानून नहीं चलता। पता है आपको? नागालैंड वाले भी आपके देश का कानून नहीं मानते। कहाँ है ये? आपने ये दिया है देश को, गरीबी 4 करोड़ से लेकर 84 करोड़, मोदी जी ने 84 करोड़ लोगों को राशन दिया है। 2014 के बाद गरीब हो गए क्या वो? मेरे को एक बात बता, इजराइल पता कितने जनसंख्या वाला देश है? मात्र 80 लाख, 90 लाख। भाई की बात ऊपर रखते हैं, बड़ा भाई है, भाई की बात ऊपर रखेंगे। 90 लाख जनसंख्या वाला देश है इजराइल। आपको पता है इजराइल अपनी 90% रक्षा सामग्री देश में बनाता है, अपने देश में बनाता है 90% डिफेंस इक्विपमेंट। मात्र 90 लाख वाला देश अपनी 90% रक्षा सामग्री, जिसको डिफेंस इक्विपमेंट बोलते हैं, वो अपने देश में बनाता है। और भारत जो सन 47 में आजाद हुआ, जिसकी जनसंख्या आज 142 करोड़ है, वो 90% रक्षा सामग्री बाहर से लेता है। मुझे एक बात बता भाई, मैं देश का क्या करूंगा जब मेरे बॉर्डर ही प्रोटेक्ट नहीं है? तुम भाई देश में कुछ करो या ना करो, बॉर्डर तो प्रोटेक्ट करो। जैसे आज हमारे नेताओं ने करे हैं भाई, तेजस बनवाया ना मोदी जी ने, सबमरीन बन रहे हैं ना, ये भी बन रहे हैं ना सारे के सारे। हर अच्छे काम की तारीफ करो। मोदी जी का अगर किसी को काम अच्छा नहीं लगता ना, तो भाई वो जनता के सेवक हैं, आपको बुराई करने का पूरा हक है। लेकिन जहाँ काम बढ़िया करा है ना, तो भाई तारीफ भी करो, ठीक है? सबमरीन आज अपने देश में बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट आज अपने देश में बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर आज अपने देश में बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये चॉपर सारे अपने देश में बन रहे हैं। आप नहीं बताओ पहले क्यों ना बने? 75 साल से क्यों नहीं बने? हैं किसी के पास? यहाँ जितने भी भाई खड़े हैं, दे दो ना मेरे तो जवाब। गाय क्यों कटने लग रही है राम के देश में? अरे कृष्ण के देश में गाय कटेगी के? 75 साल से गाय कटने लग रही है। हमने कम से कम जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी आवाज, अरे कम हमने बेरा है, उसके पीछे किसका षड्यंत्र है? कैसे कंपनियां किस तरीके से काम करया करें? जो जिस तरह से हीरारकी चले है ना, कि पहले बैंक आया करें, फिर कंपनियां, फिर सरकार। हमने पता है सारी चीज़ की, हर चीज़ सरकार के हाथ में नहीं होती, सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कश्मीर फाइल्स में आपने एक डायलॉग सुना होगा, नहीं बोला सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। तो सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी दिल की बात तो कह दो। जैसे योगी जी कहते हैं गाय पे कानून बना रहा है ना पूरे देश में सीएम है ना, थम कर दो अपने आप ने हिंदू प्रूव। मंदिर जाने तो कोई हिंदू ना होता भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी तो कहलवा दे कि इस देश में एक भी गाय नहीं कटेगी भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ ला मैं अगले दिन
दिन सरकार बनवा दूं, अगले दिन सरकार दे देगी भाई भारत में हिंदू मेजोरिटी है, 85% हिंदू मेजोरिटी है, हर 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 घर के अंदर गाय हुआ करती जो अंग्रेजों ने निकलवा दी षड्यंत्र करके। भाई अगर आज भी अगर कोई नेता भारत का एक भी नेता आके अगर न्यू कह देना कि भारत में एक भी गौ का कत्ल खाना नहीं खुलेगा, कत्ल खाने में एक भी गाय नहीं कटेगी, मैं अगले महीने उसकी सरकार दिखा दूंगा भाई, अगले महीने। पर भाई जनता की आंखों में धूल झोंकना है, इनने भाई पागल बनाना है जनता को, ये पागल बना रहे हैं जनता का। हम गाय की पूजा करते हैं भाई, मार ले गाय तो ऊपर कुछ नहीं है भाई, हम भी नहीं है ना हमारा परिवार, क्योंकि भाई गाय जो है ना, गाय जो है वो सृष्टि की रचयिता है, इन्होंने गाय को नहीं पढ़ाया। हाँ भाई न्यू बता, साइंटिफिक रिसर्च है, अगर 75 साल में इनने देश की फिगर होती ना, और ये कृष्ण ने मानते होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा नहीं होती, गाय की पूजा होती है, और गाय की पूजा कर रहे हो तो कृष्ण की पूजा कर रहे हो, अगर ये मानते होते तो ये सारी साइंटिफिक रिसर्च, गाय वाली सारी साइंटिफिक रिसर्च ना जनता के सामने रखते। आप नहीं बताओ, आज जनता को ना एक भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं पता गाय के बारे में, एक भी। भाई साहब पूरे वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक सर्वे है, काउ यूरिन इज द बेस्ट पेस्टिसाइड इन द वर्ल्ड। आपको पता है खेत के लिए ना आज पूरा देश बीमार है, 90% देश बीमार है, पता है क्यों? क्योंकि इनके उसमें यूरिया डीएपी की फसल है, यूरिया डीएपी डल रही है। पहले हमारे देश में हमारे पूर्वज पिछले 50,000 सालों से गाय से खेती हो रही है, कोई बीमार नहीं होता था भाई साहब। इनने गाय खत्म कर दी अपनी कंपनी का व्यापार चलाने के लिए, क्यों नहीं आवाज उठाते? उठाओ ना आवाज, वीर सावरकर कायर है, फलाना है, ढिंगड़ा है, कहते कोई टीपू सुल्तान की मूर्ति बन रही है, सांबा जी की मूर्ति बनवाओ है ना, गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्ति बनवाओ, महाराणा प्रताप की मूर्ति बनवाओ, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनवा, भगत सिंह की मूर्ति बनवा भाई, ले अशफाक और भाई और मैंने कहूँ अशफाक उल्ला खान की मूर्ति बनवा दे, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। दारा शिकोह की मूर्ति बनवा दे, हम तो उसके लिए भी मना ना कर रहे, पर बनवाओ ना, बनवाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुन, ये किसी के भी सगे ना है, ये अगर सगे होते अशफाक उल्ला खान की बनवा दो मूर्ति, ला सारे हिंदुओं का समर्थन दिलवाऊं। राम प्रसाद बिस्मिल का सबसे बढ़िया दोस्त था, मेरा क्या कही थी भाई साहब, राम प्रसाद बिस्मिल जब जेल में था, अशफाक उल्ला खान ने न्यू कही थी, तुम जितने लेख तू लिखे है ना, तू मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है, नु बोला जितने लेख तू लिखता है राम प्रसाद बिस्मिल, नु बोला तू उर्दू में भी लिख, ताकि देश का हर मुसलमान पढ़ सके तेरी क्रांतिकारी विचारधारा, ताकि उसके अंदर भी देशभक्ति जगे। पढ़ा, हर देश के हर मुसलमान को ये चीज नहीं बताएंगे जानबूझ के, भाईचारा मजबूत हो जाएगा। राजनीति कैसे होगी भाई? कहानी क्या है, मूर्ति बनेगी, वीर सावरकर कायर था, और तू है, और ना अर्थ हम वो के गया करें, उसने वो लीजेंड बहुत पावरफुल होता है ना, हमने देश का क्या हाल करा है, सारी जनता देख रही है।